बहुत सारे इंजीनियरिंग फेलोज इंजीनियरिंग करने के बाद जब टाइम पे उनको नौकरी नहीं मिलती ना, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा नहीं है, वो स्ट्रगल कंटिन्यू नहीं करते और किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारे इस तरह के केसेस आए हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हमने इंजीनियरिंग की 2020 में, किसी ने 2019 में, किसी ने 2018 में, लेकिन एक्सपीरियंस जीरो है। क्योंकि ये लोग उस टाइम पे किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई टीचिंग में चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में चला जाता है, कोई मतलब अब 3 से 4 साल गुजर जाते हैं और इनको फील होता है कि अब हमें कम बैक करना है। अब शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। अब भाई 3 से 4 साल के बाद इंजीनियर साहब किसी एक रैंडम सुबह उठते हैं और इनको अचानक से ख्याल आता है कि यार मैं तो इंजीनियर था, मुझे तो इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर कम बैक करना है। तो चूंकि ये पहले किसी और जॉब में थे, प्रॉपर्टी डीलिंग में थे या फिर किसी और फील्ड में आप लगा लें, मेरे साथ पास बहुत सारे इस चीज के केस आते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अब इन लोगों को अगर ये इंडस्ट्री के अंदर, आप खुद बताइएगा, अगर ये इंडस्ट्री के अंदर बड़े ऑनेस्ट होके जाके कहें कि सर मेरे पास जो है ना वो 2020 के अंदर मैंने डिग्री की थी और 2024 के अंदर मैं नौकरी तलाश करने आया हूं और इसके दरमियान मैंने कोई काम नहीं किया इंजीनियरिंग के मुतालिक, आई वाज वर्किंग इन सम ऑड जॉब एंड ऑल दैट, कोई बंदा इनको हायर नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन बचती कोई नहीं है भाई। अब क्या करें? अब सीवी के अंदर झूठ लिखें वो भी नहीं लिख सकते। इंटरव्यू के अंदर क्या बताएंगे? इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछेंगे कि भैया 2 साल आपने क्वालिटी कंट्रोल में काम किया, क्वालिटी एश्योरेंस में काम किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। जब चीज देखी नहीं इंडस्ट्री के मुताबिक तो इंटरव्यू भी पास नहीं होगा। हाँ, किसी रेफरेंस के थ्रू अगर कोई बंदा फैमिली के अंदर है वो फेवर दे देता है, कहीं पे ट्रेनी लेवल पे लगवा देता है, तो फिर वही चीज कि 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर वही रगड़ा आपने खाना है। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को ये मशवरा देता हूं जो कि बड़ा पेटेंट है और बड़ा वैलिड है, एप्लीकेबल भी है। वो क्या है? अपनी तरफ से भी आपने झूठ नहीं बोलना, यानी कि आपका वो मसला भी हल हो जाएगा और वो जो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो क्या हिसाब है। आज के दौर में ना अगर आप थोड़ा सा जॉब हंटिंग के मुतालिक, इंजीनियरिंग के मुतालिक मेरी और वीडियोस भी देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि स्किल्ड लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे लोग इंटर्नशिप करते हैं ना, इंटर्नशिप हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता और हम इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पे नो डाउट हमें प्रिंटिंग मशीन पे ही खड़ा रखा जाता है, कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरीके से आप कोई ना कोई इस तरह का समझ लें कि सिस्टम करें, इस तरह की इंडस्ट्री को विजिट करें, साइट्स को विजिट कर लें ताकि इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले और साथ में कोई ना कोई स्किल सीखना शुरू कर दें। वो स्किल डिजाइन फील्ड से भी हो सकता है, अपनी फील्ड के अंदर पहले ये होमवर्क आपने करना लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर जॉब हंटिंग के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड में कम बैक करना चाहते हैं। तो इन लोगों को मेरा सबसे पहला ओपिनियन यह है कि आप सबसे पहले कोई ना कोई स्किल सीखें, क्योंकि स्किल सीखने के बाद ना आप कंपनी की 50% डिमांड बन जाओगे और वो जो 3 से 4 साल का गैप है ना वो आपका कवर हो जाएगा। जॉब इंटरव्यू के अंदर आपको स्किल के मुतालिक पूछा जाएगा, ऑटोकैड है, बिम है, रिविट है, आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, आपको उन पॉइंट्स का पता होगा जो एक फ्रेश लेवल पे आपने सीवी के अंदर लिखा है। ठीक है, पहली चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर मैं सारे इंजीनियर्स को ये मशवरा दूं ना कि आप प्राइमरी P6 या प्लानिंग इंजीनियर का स्किल सीखें, उसका फायदा क्या है? मैं लेट मी फिनिश विद दोज पॉइंट्स। जो एक प्लानिंग इंजीनियरिंग है ना वो आपकी पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को कवर करती है। आपको क्या चाहिए कि यार मुझे जॉब इंटरव्यू के अंदर जाना है, मेरे पास 3 से 4 साल का गैप है, मुझे तो पता कुछ नहीं है। ये जो एक ट्रेनिंग होती है ना प्लानिंग कंट्रोल की, ये आपके प्रोजेक्ट के इनिशिएट से शुरू होती है। प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, कैसे डॉक्यूमेंट होता है, कैसे उसको प्लान किया जाता है, कैसे उसके वर्क प्रोग्राम बनते हैं, कैसे उसमें कॉस्ट एलोकेट की जाती है, टाइम, मतलब ये सारी चीजें जिनके मुतालिक हमें नॉलेज लेना लाजमी था, अब ये इसके अंदर आप कवर करते हो। साथ में एक एप्लीकेशन टूल होता है और इसके साथ साथ कौन सा बंदा क्या काम करेगा, आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन होगी, टीम वर्क कैसे डेवलप होगा, कंपनीज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये सारी चीजें। सो इट्स अ वन एंड ओनली वन स्किल विच विल हेल्प यू इन दिस टफ सिचुएशन। अगर आप 3 से 4 साल के बाद या तो अपना जॉब कैरियर स्विच करना चाहते हैं या फिर आप एक जीरो लेवल से अपने जॉब कैरियर को परसू करना चाहते हैं विद हैविंग 3 to 4 year एक्सपीरियंस, लाइक वो उस तरह का एक्सपीरियंस जो आपने नौकरी नहीं की। इस सिचुएशन के अंदर ये बेस्ट चीज होती है कि आप स्किल सीखे। एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट, इज इक्वली वैल्यूड फॉर एवरी इंजीनियर। क्योंकि गल्फ कंट्रीज के अंदर आप नौकरी लेने चले जाएंगे तो आपको क्या होगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंप्लायंस है, वहां पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का कंप्लायंस है, क्योंकि जो भी इंजीनियर कंपनी हायर करती है दे शुड कैरी सम स्किल्स। क्योंकि भाईजान वो लोग जब बिड में जाते हैं ना तो क्लाइंट इवेलुएट करता है, तो उनके पास जितने स्किल्ड लोग होते हैं उनके पॉइंट्स बढ़ते हैं, सो दे विल प्रेफर। सैलरी तो उन्होंने हर बंदे को देनी है, ठीक है, तो ये चीजें
अपने जहन में रखें, वो लोग जो फ्रेश लेवल पे अपने जॉब कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन 3 से 4 साल का गैप है अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज एक्चुअली द सोल्यूशन। अगर आप इन चीजों को मजीद डिटेल के अंदर कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो की डिटेल में दिए गए लिंक को क्लिक करके ना, मेरा हर संडे को एक वेबिनार होता है जॉब कैरियर के मुतालिक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आके लाइवली अपने क्वेश्चंस पूछें, आई विल बी आंसरिंग यू पीपल। सो आई होप कमेंट में लाजमी लिखेगा कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल रही, और मजीद मुझे वहां पे अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, अगर मुझे कोई और चीज ऐड करनी है या आपकी कुछ और क्वेरीज हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।